नमस्कार, मैं दयाकृष्ण गुप्ता फ्रॉम ट्रू एस्ट्रोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करते हैं। हमारी जो कुंडली है उसका एक महत्व अंग है, वो है जन्म समय। आज हम चर्चा करेंगे कि जन्म समय कौन सा हम लोगों को जन्म पत्री के अंदर लेना चाहिए जब हम कुंडली बनाते हैं, और जो हम जन्म समय लेते हैं उसके अंदर शुद्धिकरण करने की क्यों आवश्यकता पड़ती, और शुद्धिकरण करने के बाद उसको शुद्धिकरण कैसे करें, ये हम आज अपने दो डिफरेंट वीडियोस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम आपको बताते हैं कि जन्म समय क्या है। जन्म समय जैसे आप जानते हैं कि जिस वक्त हमको अस्पताल नर्स या दाई वगैरह किसी बच्चे के जन्म समय का टाइम बताती है तो हम उसके आधार पर अपनी जन्म कुंडली बनवा लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जन्म समय में मूलभूत अंतर, अगर समय में कुछ पलों का अंतर भी आ जाता है तो जन्म कुंडली की व्याख्या के अंदर विशेष प्रभाव पड़ जाता है। अब जैसा आप सभी जानते हैं और मैंने भी पढ़ा है कुछ किताबों में, जन्म समय के बारे में उन्होंने अलग अलग परिभाषा बताई है। कुछ लोगों का ये मानना है जब बच्चा माता के पेट से बाहर आता है उसको हम जन्म समय मानते हैं। कुछ ज्योतिषी लोग कहते हैं जब बच्चे को जमीन पर लिटाया जाता है तब उस समय को हम उसका जन्म समय नोट करें। कुछ लोगों का मानना है जब बच्चा रोता है तो उस समय को उसका जन्म समय माने। और आखिर में कुछ लोग का कहना है जब बच्चे को जो कार्डिनल कॉर्ड है, उसकी जो इल्मी कॉर्ड है उसको काटते हैं, उस समय को जन्म समय माना जाए। कई बार हमने ये देखा है कि कुछ इमरजेंसी की स्थिति बनने के बाद बच्चे के अटेंड करने के लिए डॉक्टर को एक विशेष ध्यान देना पड़ता है, या कई बार माता को भी अटेंड करने के लिए कुछ स्पेशल अटेंशन देनी पड़ती है। तो इस प्रकार जो समय उसके अंदर लग जाता है उसके बाद कुछ घड़ियों को देखा जाता है, और इस प्रकार जो समय है वो डिफरेंट हो जाता है। अब हमारा जो जन्म समय की दर है आजकल, उसको हम कहते हैं कि हर 2.5 सेकंड के अंदर एक बच्चा जन्म ले रहा है। अब जो भी स्थितियां जैसी मैंने आपको बताई, और जैसे इन स्थितियों को हमने कुछ किताबों में भी पढ़ा कि इस प्रकार के समय को हम जन्म समय लेना चाहिए। अब मैंने ये देखा कि इसके अंदर 3-4 स्टेजेस बताई गई हैं जो हम जन्म समय से लिंक कर सकते हैं। और जब जन्म समय की दर 2.5 सेकंड है तो इन तीनों चारों प्रतिक्रिया के अंदर इतने समय से ज्यादा का समय लग सकता है। और जब हम इसके पश्चात घड़ियां देखते हैं तो जो घड़ियां हैं हमारी ज्यादातर
वो जीएमटी से नहीं मिली होती। जैसा आप जानते हैं कि पहले जो हमारी घड़ियां थी 1980 की दशक तक, वो सब मैनुअल घड़ियां हुआ करती थी। उनके अंदर हाथ से चाबी भरी जाती थी, और जैसे चाबी की स्पीड कम हुई तो वो घड़ियों की जो टाइमिंग सिस्टम है वो कुछ कमजोर होना शुरू हो जाता था। और कई बार कुछ लोग जो एम्प्लॉयज होते थे हॉस्पिटल्स वगैरह में, अपने इंटरेस्ट के लिए घड़ी का समय कुछ आगे पीछे कर देते थे। तो मैं ये देखता हूँ कि जो समय हमको ऑफिस से या घड़ियों से मिला, उस घड़ी में, उस समय में, और जब बच्चे का अब हम जो समय बताएंगे उसमें अंतर रहा होगा। अब जब हम कहते हैं जन्म समय की दर 2.5 सेकंड पर चाइल्ड है, तो इसको हम कैसे माने? अब हमारा ये मानना है, जब बच्चा माता के पेट से बाहर आता है तब वो पहला अपना सांस लेता है, और जब वो सांस लेता है उस क्रिया को हम देख नहीं सकते। और ये भी मानना है, जब बच्चा सांस लेता है उस वक्त उसके शरीर के अंदर आत्मा प्रवेश करती है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कह सकते हैं बर्थ टाइम। जैसे आप सब लोग सभी जानते हैं, जब मनुष्य के शरीर से सांस लेने की प्रतिक्रिया बंद हो जाती है और जो हमारी आत्मा है वो शरीर को छोड़ देती है, तो मनुष्य की डेथ हो जाती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जब जातक पहला अपना सांस लेता है उसी वक्त उसके शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, वो समय उसका बर्थ टाइम है। लेकिन इस प्रतिक्रिया को हम फिजिकली नोट नहीं कर सकते, और इसलिए इसके बारे में जो हमने अभी स्टेजेस बताई कि बच्चे को जमीन पर रखना, बच्चे का रोना, बच्चे की नाल काटना, उसके बाद घड़ियां देखना, तो मैं ये समझता हूँ कि उस समय के अंदर जब बच्चे ने अपना पहला सांस लिया तो कुछ डिफरेंस ऑफ टाइम आ गया, और कुछ पलों का अंतर भी जन्म समय के अंदर अगर आता है तो बच्चे के भाग्य को बदल देता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि माँ के शरीर के अंदर जब बच्चा 3-4 महीने का होता है कुछ मूवमेंट करनी शुरू कर देता है, और उनका ये मानना है कि उस बच्चे के अंदर आत्मा आ गई। इस विषय पर मैं ये कहता हूँ कि एक शरीर के अंदर 2 आत्मा नहीं रहती। फिर जो बच्चा माता के शरीर के अंदर है वो क्या है? वो बच्चा जो है, ही इज ए लिविंग ऑर्गन, वो एक शरीर के अंदर एडिशनल अंग है। ही इज नॉट ए लिविंग बीइंग, वो लिविंग बीइंग नहीं है। जो लिविंग बीइंग होता है आत्मा उसके शरीर में होती है। अब प्रश्न उठता है, वो बच्चा शरीर के अंदर मूवमेंट कैसे करता है? आप जानते हैं वो बच्चा जो लिविंग ऑर्गन है वो जस्ट लाइक ए रॉबर्ट है। एक रॉबर्ट खिलौने को अगर आप बाहर से एनर्जी देते हैं तो उससे सब प्रकार के फंक्शन करवा सकते हैं। जब बच्चा माता के शरीर के अंदर होता है वो माता के शरीर से एनर्जी लेता है और उसके अकॉर्डिंगली फंक्शन करता है। अब सवाल उठता है कि भाई ये जो मेरा समय हमने ले लिया, इस समय को हम कैसे देखें? क्योंकि हमारे पास जो समय दिया गया है वो घड़ियों ने दिया गया है, और जब बच्चे ने अपना पहला सांस लिया और उसके शरीर में आत्मा ने प्रवेश किया, उसके बाद जब हमने घड़ियां देखी, पहले तो जो स्टेजेस
उसकी हमने जमीन पे लिटाना, उसका रोना, उसकी नाल काटने में समय लगा। उसके पश्चात जब हमने घड़ियां देखी, घड़ियों का जो समय था वो भी जीएमटी से नहीं मिला हुआ था। उसके आधार पर हमारे समय में अंतर आ गया। और तीसरी चीज क्या है, जब हम कुंडली बनाते हैं उसके लिए हमें क्या क्या और चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है जन्म तिथि की, जन्म समय की और जन्म स्थान की। कई बार क्या होता है, जो जन्म स्थान है वो हमको इन जनरल बता दिया जाता है। अब आजकल हम आपको ये बताना चाहते हैं, हमारे पास इस तरह के सोफिस्टिकेटेड गूगल पे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, जिसकी हेल्प से हम किसी भी जगह के वहां पर डिग्री, मिनट, सेकंड के आधार पर लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड ले सकते हैं। अब कई बार हमें पुराने जमाने में एक पर्टिकुलर प्लेस के लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड लेने की सुविधा नहीं थी। आजकल इस तरह की सुविधा हमारे गूगल पर है, विकिपीडिया के ऊपर है, भारत है, और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो मेरे को किसी भी स्थान का लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड इन सेकंड्स दे सकते हैं। सेकंड्स में अगर हम या मिनट में अगर कोई हमारा लॉन्गिट्यूड में अंतर आता है तो इसका विशेष प्रभाव मेरे जन्म समय पर पड़ जाता है। जैसे आप जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है 24 घंटे के अंदर 360 डिग्री घूमती है, और 1 घंटे के अंदर वो घूमेगी 15 डिग्री। जैसे आप जानते हैं एक लगन मेरा 2 घंटे का होता है और उसमें 30 डिग्री पृथ्वी घूमती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। इसी प्रकार हम अगर कैलकुलेट करते हैं 1 मिनट में मेरी पृथ्वी कितनी घूमेगी, 1 मिनट में मेरी पृथ्वी 15 मिनट आगे बढ़ जाती है। और इसी प्रकार फर्दर मैं 1 सेकंड के आधार पर चेक करना चाहूं कि मेरी पृथ्वी कितनी घूमेगी तो 15 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो जन्म स्थान है उसके जो लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स हैं, अगर वो मेरे पास करेक्ट नहीं है तो उनके आधार पर भी मेरे जो जन्म समय बनेगा उसके अंदर भी परिवर्तन हो जाएगा। आप समझते हैं कि 3 या 2.5 सेकंड के अंदर बच्चे की पतली बदल जाती है, और 1 सेकंड टाइम डिफरेंस से मेरा लगन 15 सेकंड आगे बढ़ गया। तो इस प्रकार हम सिर्फ कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के आधार पर ही इस प्रकार की गणना को बारीकी से देख सकते हैं।